फरीदाबाद के सांसद हैं, भारत सरकार के वजीर हैं कृष्णपाल गुर्जर, और उन्होंने बड़खल के विधायक धनेश अदलखा के लिए कहा कि धनेश अदलखा ने भी 15 साल का वनवास झेला। कहा मैंने टिकट काट दी थी धनेश अदलखा की, लेकिन धनेश अदलखा का त्याग था, समर्पण था, बलिदान था कि उन्होंने उफ तक नहीं की। धनेश जी एमएलए तो बहुत पहले बन जाते, लेकिन 2009 में इनका टिकट हो गया था फरीदाबाद से। उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो उस समय इनके टिकट को रोकने वाला भी मैं ही था। एक बहुत सीनियर अफसर ने कहा कि जिनसे आपकी दोस्ती है चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से, वो एमएलए बनाने की फैक्ट्री है। 2009 के चुनाव में परवेश मेहता को टिकट मिला था, विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो 2009 में धनेश अदलखा को टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया, लेकिन अदलखा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब भी कभी त्याग की बात आती है, बलिदान की बात आती है, तो एक उदाहरण के तौर पर पेश किए जाते हैं भगवान राम। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास झेला। जिनको राज मिलना था उन्होंने वनवास झेला, और केवल इसलिए क्योंकि एक षड्यंत्र के तहत, मैं षड्यंत्र कहा करता हूं उसको, एक षड्यंत्र के तहत राम को वनवास भेज दिया गया। हालांकि दंत कथाओं में जाएं, पुराणों में जाएं, 100 बातें हो सकती हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने वनवास झेला। जिक्र इसलिए कर रहा हूं, फरीदाबाद के सांसद हैं, भारत सरकार के वजीर हैं कृष्णपाल गुर्जर, और उन्होंने बड़खल के विधायक धनेश अदलखा के लिए कहा कि धनेश अदलखा ने भी 15 साल का वनवास झेला। भगवान राम ने तो 14 साल का वनवास झेला, लेकिन धनेश अदलखा ने 15 साल का वनवास झेला। आपसे इस वीडियो में जिक्र करूंगा सारी बात का कि किस बात पर कह रहे थे और आखिर उसके पीछे सब कुछ था क्या। राजनीति के अंदर कब क्या जमा घटा गुणा भाग होता है वो भी बताऊंगा आपको। धनेश अदलखा जी का जन्मदिन था, और अदलखा साहब के जन्मदिन के मौके पर कृष्णपाल गुर्जर जी भी आए थे। पिछले दिनों जन्मदिन था, अदलखा जी को बधाई भी दी उन्होंने, और कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि मेरी वजह से टिकट कट गई थी धनेश अदलखा की। कहा मैंने टिकट काट दी थी धनेश अदलखा की, लेकिन धनेश अदलखा का त्याग था, समर्पण था, बलिदान था कि उन्होंने उफ तक नहीं की। जमे रहे मेरे साथ, और आज विधायक हैं। धनेश जी एमएलए तो बहुत पहले बन जाते, लेकिन 2009 में इनका टिकट हो गया था फरीदाबाद से। उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो उस समय इनके टिकट को रोकने वाला भी मैं ही था। - 2009 से 2024 कितना लंबा इंतजार हो गया। लेकिन भगवान राम ने तो 14 साल का वनवास काटा था, इसने 15 साल का काटा, लेकिन इसका धैर्य डगमगाया नहीं। और धैर्य नहीं डगमगाया तो आज ये विधायक है। ये बात अलग है, फरीदाबाद से नहीं तो बड़खल से होगी। तो जिन्होंने भी जीवन में धैर्य रखा है उनको मंजिल मिली है। दरअसल 2009 का जब चुनाव था हरियाणा के अंदर विधानसभा का, उस समय कृष्णपाल गुर्जर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा चुनाव में धनेश अदलखा फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहते थे। कृष्णपाल गुर्जर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनकी कलम से दस्तखत होने थे सिंबल पर, टिकट उनकी दस्तखत से मिलनी थी। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने विधानसभा का टिकट उस समय परवेश मेहता को दिया। परवेश मेहता उस समय नगर निगम के पार्षद हुआ करते थे। धनेश अदलखा भी नगर निगम के काफ़ी समय पार्षद रहे हैं। परवेश मेहता को टिकट मिला, परवेश मेहता विधानसभा का चुनाव हार गए 2009 में, और इधर धनेश अदलखा टिकट चाहते थे, लेकिन उनका टिकट कट गया, उनको टिकट नहीं मिला। और उसी का जिक्र कृष्णपाल गुर्जर कर रहे थे। जिन परवेश मेहता को टिकट कृष्णपाल गुर्जर जी ने दिया, हालांकि आज भी परवेश मेहता भारतीय जनता पार्टी में ही है। तमाम उन्होंने कई पार्टियों की परिक्रमा करके, गणेश परिक्रमा लगा करके वापस बीजेपी में आ गए। 2009 के चुनाव में परवेश मेहता को टिकट मिला था, विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 2014 में टिकट नहीं मिला, विपुल गोयल को मिला, तो यही परवेश मेहता कृष्णपाल गुर्जर के निवास पर, कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, विरोध प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, पुतला दहन तक की बात कर दी थी।
बहुत नाराज हो गए थे। बाद में इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए थे परवेश मेहता। इंडियन नेशनल लोकदल में जाकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ हार गए थे 2014 में। बाद में चले गए थे वो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी से बाद में चले गए थे आम आदमी पार्टी में। और अब की बार जब लोकसभा का चुनाव था 2024 में, तो सारी पार्टियों की जो सैर सपाटा उनका जब पूरा हो गया तो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बात धनेश अदलखा की हो रही थी। तो 2009 में धनेश अदलखा को टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया, लेकिन अदलखा की निष्ठा ना भारतीय जनता पार्टी में कम हुई, ना कृष्णपाल गुर्जर के लिए कम हुई। भारतीय जनता पार्टी के भी वो कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर लगे रहे और कृष्णपाल गुर्जर के नवरत्नों में भी शामिल रहे। 2014, 2019, 2024, 2009 के बाद ये 2 चुनाव निकल गए, 14 और 19 का। धनेश अदलखा टिकट चाहते थे फरीदाबाद से ही, बात नहीं बनी, नहीं टिकट मिला। 2024 का चुनाव भी आ गया। धनेश अदलखा तो 24 में भी टिकट फरीदाबाद से चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया बड़खल विधानसभा से। चुनाव वो जीत गए और धनेश अदलखा चुनाव जीत करके विधायक हो गए। आजकल विधायक हैं। और जब उनको बधाई दे रहे थे कृष्णपाल गुर्जर, तो उनके समर्पण की, उनके त्याग की और उनके वनवास की बात कर रहे थे। हालांकि धनेश अदलखा ने जवाब दिया, साथ साथ कहा, और कहा कृतज्ञता भाव था वो भी, कहा कि कृष्णपाल गुर्जर तो नेता बनाने की खान है। एक बहुत सीनियर अफसर ने कहा कि जिनसे आपकी दोस्ती है चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से, वो एमएलए बनाने की फैक्ट्री है। सतीश फागना को एमएलए बना दिया, धनेश अदलखा को एमएलए बना दिया, हरेंद्र रामरतन को एमएलए बना दिया। आपकी दोस्ती में तो आप एमएलए भी मांगोगे तो वो भी उनके लिए कम है। तो मैं तो ऐसे वैसे ये बात फरीदाबाद में काफ़ी समय से चल रही है। खाली फरीदाबाद ही क्यों, हरियाणा की विधानसभा के अंदर भी फरीदाबाद के कई विधायकों ने, क्योंकि गुटबाजी हर जगह होती है, हर परिवार में होती है। आजकल भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का दौर बहुत बड़ा है। और इस दौर के अंदर जब निष्ठा प्रदर्शित करने की बात आई, तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक हैं। उन 7 में से 4 विधायकों ने विधानसभा के अंदर कहा मैं भी कृष्णपाल, और शुरुआत करने वाले वही धनेश अदलखा थे। सतीश फागना ने भी कहा, हरेंद्र रामरतन ने भी कहा, पंडित मूलचंद शर्मा ने भी कहा। तो धनेश अदलखा ने कृष्णपाल जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कह दिया कि ये तो नेता बनाने की खान है, विधायक बनाने की। और एक बात और बता दूं आपको मैं, ये तो ताज़ा बात थी। धनेश अदलखा एक बार तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए कि ये राजा हैं फरीदाबाद के। तो ये व्यक्ति का समर्पण भाव हुआ करता है। और समय समय पर जो मैं आपको बता रहा था कि जब जब कभी बात आती है कि किसी का त्याग या किसी का बलिदान की तुलना की जाए, तो आज कृष्णपाल गुर्जर ने तुलना कर दी धनेश अदलखा की भगवान राम से, और तुलना कर दी कि 14 साल की जगह 15 साल का वनवास झेला। आप क्या समझते हैं सबको? धनेश अदलखा जी का 15 साल का वनवास काम आया, और जो धनेश अदलखा कह रहे थे कि कृष्णपाल गुर्जर नेता बनाने की फैक्ट्री हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।